कैसी सुंदर व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने यहां सब रखी है। इतने एकांत में, इतने गुप्त, एक प्रकार से अगर कह दूं मैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जहां तक आपकी क्षमता है आप ब्रजमंडल में जा रहे हो वो सब प्रकट वृंदावन है। पर आज जो लोग यहां आ गए हैं, जो कभी नहीं आ पाए थे, यो समझियो कि अब तो गुप्त वृंदावन में प्रवेश करायोगे है। ये गुप्त वृंदावन है। और एक बात सुनो, निकुंज की चाबी श्री ललिता जी के पास है। निकुंज में बिना ललिता जी की कृपा के प्रवेश नहीं मिले, और वही श्री ललिता जी श्री स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। और उन्हीं स्वामी जी की परंपरा को ये स्थान है। तो या को मतलब कहा है, ऐसो कह सके, प्रमाणित बात नहीं है पर कह सके कि अब तक आपने व्रज में जहां पर भी गए, लेकिन अब यहां आ गए हो तो यहां के बाद अब जब जब व्रज में आओगे तब तब कछु गुप्त को ही दर्शन मिलेगो, जो सबको नहीं मिले वो अब मिलवे लगेगो, अब वो आपको आस्वादन है लगेगो। अभी तक तो प्रकट व्रज को दर्शन कियो, गिरिराज जी गए, बरसाने गए, नंदगाम गए, वृंदावन गए, गोकुल गए, महावन गए, पर 84 कोस में ऐसे भी गुप्त स्थान हैं जहां सबको प्रवेश नहीं है। पर अब जटेरी आ गए हैं, हम कहेंगे याते ज्यादा गुप्त का ही होगा, सबसे गुप्त तो जटेरी धाम ही है। और भी हैं कई। अब कई लोग या में ऐसे भी बोले, अरे भैया कहाँ जरूरत है गुप्त स्थान इनको प्रकट करवे की, इन्हें गुप्त ही रहने दो, कहीं तो व्रजमंडल छुपो रहने दो। कोई मेरी कथा करवे से या मेरे आवाहन करवे से यहां भीड़ है जावे, ऐसा नहीं है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं यहां लोगन को खींच के बुलाए लूं। किशोरी जी अगर नहीं चाहेंगी तो डीग में ही पंचर रह जाएगी गाड़ी, ना आ पावेगो। किशोरी जी नहीं चाहेंगी तो मथुरा स्टेशन पे ही बीमार रह जाएगो, ऐसी खांसी जुकाम लगाए देंगी, आई नहीं पावेगो। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे चाहने से या आपके चाहने से यहां लोग आ रहे हैं या गुप्त वृंदावन में लोग जा रहे हैं? श्री प्रिया जी की इच्छा नहीं होगी, ललिता जी की इच्छा नहीं होगी, सखीन की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो यहां कोई ना आ सके।